जी सुनते हो, आज मैंने आपकी मन पसंदीदा खाना बनाई हूँ। चलो आओ खा लो, फिर आपको काम पर भी तो जाना है। हाँ भाग्यवान, लाओ लाओ, मैं तो बैठा ही हूँ। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ लाई, बस थोड़ा सा रुक जाइए। ये लीजिए, देखिए तो मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है। वाह भाग्यवान, आज तो मजा आ जाएगा। आज तो मैं खूब खाने वाला हूँ। हाँ हाँ, खाइए खाइए, आराम से खाइए। मैं अभी आपके लिए थोड़ा और लेकर आती हूँ। इतना कहकर सरिता रसोई में अपना काम करने के लिए चली जाती है और रामू खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद रामू काम करने के लिए अपने खेत की तरफ चल पड़ता है। इस बारी की फसल तो अच्छी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार फसल अच्छे दामों में बिकेंगे। कुछ दूर ऐसे ही चलने के बाद रामू को एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। ये इतनी भीड़ क्यों लगी है? चलो चल के देखता हूँ, आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया। देखिए जमींदार साहब, मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको अपनी जमीन नहीं दे पाऊंगा। मेरे परिवार का पालन पोषण इसी जमीन से होता है, और वैसे भी जो दाम आप दे रहे हैं उतने की तो मेरे फसल के पैसे भी नहीं आएंगे। अब देखो भाई सुखिया, एक बार जो जमीन मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे तो लेकर ही मानता हूँ। अब इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? हीरा लाल जी, आप कुछ ऐसा वैसा मत कीजिएगा, नहीं तो मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। अब देखो भाई, मुझे तो तुम्हारी जमीन पसंद आ गई है। अब देखो क्या कर सकते हो तुम। इतना कह के हीरालाल वहाँ से चला जाता है। हे प्रभु, क्या करूं मैं अब? मेरे परिवार का क्या होगा? क्या करें हम सखिया। जब से ये हीरा लाल इस गांव का जमींदार बना है तब से हमारा जीवन नरक बन चुका है। पिछले साल ही इसने अभी मेरी जमीन हड़पी थी। मैं तो कहता हूँ कि तुम इससे पैसे ही ले लो, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। उन सभी की बातें सुनकर रामू को भी समझ आ गया था कि वहाँ क्या चल रहा है। नहीं सुखिया, तुम उसे अपनी जमीन नहीं देना। मैं देखता हूँ कि कैसे कोई तुम्हारी जमीन लेगा। आखिरकार ये जमीन तुम्हारे पुरखों से तुम्हें मिली है। ऐसे कैसे कोई भी आकर कहेगा कि ये जमीन मुझे दे दो। रामू, जमीन तो मैं वैसे भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इस हीरा लाल की करतूतें तो सभी को पता है। जब तक ये इस गांव का जमींदार बना रहेगा तब तक हमें ऐसे ही घुट घुट कर जीना होगा। देखता हूँ कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। इतना कह के सुखिया अपने खेत में काम करने चला जाता है और बाकी सभी अपना अपना काम करने चले जाते हैं और रामू भी अपने खेत में चला जाता है। इस हीरा लाल का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज इसने सुखिया को धमकी दी है। ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन में ये मेरे खेत को भी हड़पने की कोशिश करेगा। खैर, मैं ये बात सरिता को घर पर जाकर बताऊंगा, शायद वो कुछ कर सके। रामू इन्हीं सभी ख्यालों के साथ पूरा दिन काम करता है और शाम हो जाती है। हाँ, आज का काम तो पूरा हो गया। चलो अब घर चलता हूँ। आ गए जी आप। हाँ भाग्यवान, आ तो गया। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी हो तो बताइए, मैं शायद कुछ आपकी मदद कर सकूं। हम्म, आज हीरा लाल सुखिया से झगड़ा कर रहा था। क्या कहा जी उसने? कहीं उसने सुखिया की जमीन को खरीदने को तो नहीं कहा? हाँ,
उसने सुखिया की जमीन को लेने की बात की है, वो भी रद्दी के भाव में। आज पूरा दिन मैं परेशान था इसी बात को लेकर। कुछ भी करके इस हीरा लाल को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो उसके अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? हाँ, जी मेरे पास एक तरकीब तो है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसी तरकीब? तो सुनिए। वाह भाग्यवान, तुम तो बड़ी होशियार हो। अब तो इस हीरा लाल का खेल खत्म होकर ही रहेगा। ओ जी, आज आपको होश तो है ना, क्या करना है? हाँ भाग्यवान, कैसे भूल सकता हूँ मैं। चलो, आज बस तुम थोड़ा खेत का भी ध्यान रख लेना। ओ जी, आप अपना काम बेफिक्र होकर कीजिए, यहाँ सब मैं देख लूंगी। हाँ, तो चलो मैं चलता हूँ सेठ हीरा लाल के घर। हीरा लाल जी, मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। मुझे मेरी पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया। उसे मेरा दूसरे लोगों की मदद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो चाहती है कि मैं लोगों को ठगूं और पैसे लाऊं। जमींदार जी, एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, और अगर आप मुझे अपने पास रख लेंगे तो मैं सभी गांव के लोगों की जमीन आपको दिला दूंगा। लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेंगे और फिर आप इस गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के भी जमींदार से ज्यादा अमीर बन जाएंगे। कह तो ये ठीक ही रहा है, क्योंकि लोगों से जबरदस्ती करने में बहुत खतरा है। अगर इसने मुझे उनके जमीन के कागज लाकर दे दिए तो सच में मैं तो सबसे अमीर बन जाऊंगा। जी जी मालिक, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, तुम आज से ही काम पर लग जाओ मेरे साथ। जी मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। इतना कह के रामू अपने घर चला आता है। क्या हुआ जी, आपका काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया। तुमने सभी गांव वालों के जमीन के कागज तो ला दिए ना? जी हाँ, सभी ने मेरी बात पे यकीन कर लिया। अब सभी गांव वाले हमारे साथ हैं, हीरा लाल को गांव से बाहर निकालने के लिए, और उन्होंने अपने घर के कागज भी दे दिए। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, अभी जल्दी जल्दी कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। जी आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेके आती हूँ। आ हा, आज तो एक बार फिर से मजा आ गया। तुम्हारे हाथों में जादू है भाग्यवान। कहाँ जी, आप भी ना, चलिए सो जाइए, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है। चलो भाग्यवान, मैं चलता हूँ। जी ठीक से जाइएगा और ध्यान रखिएगा अपना, और जैसा मैं बताई हूँ वैसे ही कीजिएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। क्यों रामू, हुआ मेरा काम? जी जमींदार जी, कुछ गांव के लोगों के कागज तो मिल गए और कुछ ने थोड़े दिनों में देने को कहा है। लेकिन 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 क्या? वो सुखिया ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। कह रहा था जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। इस सुखिया का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। आज रात को इसकी सारी फसल खराब करवा देता हूँ, तभी जाकर इस सुखिया की अक्ल ठिकाने आएगी। हाँ हीरालाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इससे लोगों के मन में आपका डर भी बैठ जाएगा और सभी आपसे डरने भी लगेंगे। जाओ रामू, जाकर मेरे सभी आदमियों को लेकर और उस सुखिया की सभी फसल बर्बाद करवा दो। फिर देखते हैं कि वो अपनी जमीन हमें कैसे नहीं देगा। जी जमींदार साहब, मैं रात को आता हूँ आपके पास। इतना कह के रामू अपने घर चला आता है। भाग्यवान, जैसा तुमने कहा था सब वैसा ही हो रहा है। आज मैं और मेरे साथ हीरालाल के सभी आदमी सुखिया की फसल को बर्बाद करने के लिए आएंगे। सभी को लेकर तुम सही वक्त पर पहुंच जाना वहां। जी आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं सभी को लेकर सही समय पे आ जाऊंगी। जमींदार जी, सब आदमी आ गए ना आपके? हाँ, सभी आ गए हैं। इन्हें लेकर जाओ और सुखिया की जमीन को तहस नहस कर दो। देखते हैं कि इसके बाद क्या करता है वो। हा हा हा। जी हीरालाल जी, चलो तुम लोग मेरे साथ। ये देखो, यही है सुखिया की जमीन। इसे ही बर्बाद करना है तुम लोगों को। चलो सब, जितने भी इस खेत में फसल दिख रहे हैं उन सबको जड़ से उखाड़ दो, तहस नहस कर दो सब। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग सुखिया की फसलों को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मारो इन्हें। इस आवाज के गूंजते ही गांव के सभी लोग मिलकर जमींदार हीरालाल के आदमियों को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। हे भगवान, कितनी बुरी तरह से पीटा इन लोगों ने। जो दूसरों का बुरा करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। जी आपने अपना आखिरी काम तो कर दिया ना। हाँ भाग्यवान, मैं सभी के जमीन के कागज ले आया हूँ। ये लो। आप सभी का शुक्रिया। आपने मेरी बात मानी और आपने हमारी मदद की। अब से सभी की जमीनें सबके पास है। अब उसे आपसे कोई नहीं ले सकता। अब कल मिलकर सभी लोग उस लालची जमींदार का फैसला करेंगे। नहीं सरिता बहन, शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए। आज तुम लोगों की वजह से हमारी जमीन हमारे पास वापस आ गई और अब से हीरा लाल हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तब कल सुबह जमींदार के घर पर मिलते हैं और उसे अपने गांव से बाहर निकाल देंगे। रामू की बातें सुन के सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार जी, ओ जमींदार जी, बाहर तो आइए, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। क्यों रे रामू, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? ये देखिए। हीरा लाल, अब तुम इस गांव के जमींदार नहीं हो। तुम्हारे कहने से मैं जमींदार नहीं हूँ और अब तो तुम लोगों के जमीन के कागज भी मेरे ही पास हैं। हा हा हा, नहीं हीरालाल, ना तो तुम्हारे पास किसी और के जमीन के कागज हैं और ना तो तुम्हारे पुरखों के। मैंने वो सब गांव वालों को दे दिए जो तुमने उनसे बेईमानी करके लिया था। इतना कह के रामू कल रात हुई सभी बातें हीरालाल को बता देता है। तुमने ठीक नहीं किया रामू, तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दूंगा। सजा तुम दोगे रामू को? सजा तो अब तुम्हें मिलेगी कि तो तुम गांव को छोड़कर भाग जाओ या फिर हमें तुम्हें मार मार कर पीट के तुम्हारा भर्ता बनाने दो। गांव वालों की आंखों में खून देखकर हीरालाल एकदम से डर गया था और उसने भागना ही सही विकल्प चुना और वो वहां से भाग निकला। शुक्रिया रामू, आज तुम्हारी वजह से हम सबके पुरखों की जमीन हमारे पास आ गई। शुक्रिया मुझे नहीं, सरिता को कहिए। आज इसकी ही बुद्धि के बदौलत हमारे सर से ये हीरा लाल नाम की मुसीबत से पीछा छूटा।
हा हा हा